प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 8 जीव जंतुओं की निराली दुनिया। तो पाठ स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। ये अपना भोजन अलग अलग तरीक़ों से ग्रहण करते हैं। वह अपनी सुरक्षा करते हैं। ये जीव जंतु अलग अलग तरीक़ों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ है और फिर अपने भोजन तक पहुँच जाते हैं। एक दिन गुड़िया, मुनिया व राजू अंधेरे में लुका छिपी खेल रहे थे। उनके एक साथी का 2 रुपये का सिक्का गिर गया। उसे सभी मिलकर ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चमगादड़ को तेजी से उड़ते देखकर राजू बोला, देखो, चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है और हम अपने सिक्के को अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं। मुनिया ने बताया कि मैंने कल पुस्तकालय में किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारतव वाली आवाज निकालता है, जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। एक दिन मुनिया अपने भाई राजू के साथ पड़ोस में जा रही थी। मुनिया का पैर चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया। उसे चोट लगी, वह घबरा गई, फिर भी अपने भाई के साथ साथ चलती रही। तभी पड़ोसी के दरवाजे पर एक कुत्ता चेन से बंधा हुआ था। वह उसे देखकर भौंकने लगा। राजू ने बताया कि कुत्ते अनजान व्यक्तियों को देखकर भौंकते हैं और अंदर नहीं आने देते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, आप किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हो? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम हींग को, कपूर को, फूलों को, फलों को तथा भोजन को सूंघकर पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि कुत्तों के सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। प्रश्न नंबर 3, चमगादड़ की तरह और कौन से जानवर रात में देख सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे चमगादड़ की तरह उल्लू, बिल्ली, लोमड़ी और कुत्ते रात में देख सकते हैं। अब पाठ आगे करके देखिए। विद्यालय में पोषाहार योजना अंतर्गत आए फल कक्षा में लाए। संभव हो तो अलग अलग तरह के फल लाएं। अब 2 बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें फल सूंघने दें। उन्हें गंध के आधार पर फल पहचानने के लिए कहें। यही काम अलग अलग फूल लेकर करें। कुछ वस्तुएं जैसे साबुन, चीनी, नमक, पेन, पेंसिल आदि को छूकर पहचानने के लिए कहें। कुछ वस्तुओं जैसे फल, सब्जी आदि को चखकर पहचानने को दें। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, किन किन वस्तुओं को छूकर पहचान पाए? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम फूल, साबुन, किताब, चीनी, नमक, दाल, पेन और पेंसिल आदि को छूकर पहचान पाए। प्रश्न नंबर 2, किन किन वस्तुओं को चख कर पहचान पाए? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम फल, सब्जी, नमक, चीनी को चख कर पहचान पाए। प्रश्न नंबर 3, आप किन किन वस्तुओं को सूंघकर पहचान पाए? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम फूल व फलों को सूंघकर पहचान पाए। प्रश्न नंबर 4, खराब खाने की पहचान कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे खराब खाने की पहचान सूंघकर व चखकर करते हैं। पाठ आगे, कौन कितनी दूर तक देख सकता है? तो एक कागज पर कुछ नाम लिखिए, उसे दीवार पर टांगकर देखते हुए दूर तक जाएं और देखें कि आप कितनी दूर तक साफ देख सकते हैं। मक्खी, मच्छर की आंखें विशेष प्रकार से बनी होती है। ये हिलती हुई चीज़ों को देखकर तुरंत उड़ जाते हैं।
इनकी आँखें मानव व जंतुओं की आँखों से भिन्न होती है। हमें पीछे की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है, लेकिन मक्खी की आँख कुछ इस प्रकार की होती है कि वे सभी दिशाओं में देख पाती है तथा तभी तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। राजू के घर के सामने से तेज आवाज में गाने बजाते हुए बैंड बाजे वाले निकल रहे थे। यह देखकर उसने अपने कानों में अंगुली लगा ली, क्योंकि आवाज बहुत तेज थी। मुनिया ने पूछा, क्या हुआ? राजू ने कहा, बहुत शोर हो रहा है। मुनिया ने पूछा, यह शोर क्या होता है? राजू ने कहा, जब हमारी सुनने की क्षमता से तेज ध्वनि हमें सुनाई दे तो वह आवाज शोर कहलाती है। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, आपने शोर होते कहाँ कहाँ सुना है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमने शोर बारातों में, यातायातों में, फैक्ट्री में, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर तथा समारोहों में सुना है। प्रश्न नंबर 2, शोर में से हमें क्या क्या परेशानी होती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, शोर से हमें बातचीत में बाधा आती है, इससे हमारे कान खराब हो जाते हैं तथा मस्तिष्क में दर्द होता है। प्रश्न नंबर 3, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, शोर करने से ध्वनि प्रदूषण होता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। आपने देखा होगा कि कुत्ता हल्की सी आहट पर चौकन्ना हो जाता है। अलग अलग प्रकार के जीवों में सुनने की क्षमता भिन्न होती है। तो आज का पाठ हम यहीं पूर्ण करते हैं और पाठ का जो शेष भाग है वो अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।